सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर ने। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द एग्रीकल्चर क्रेडिट। तो जैसे कि आपको पता है कि एग्रीकल्चर क्रेडिट क्या होता है, वो पैसा जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर क्रेडिट। ठीक है, ये इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से भी मिल सकता है, नॉन इंस्टीट्यूशनल से भी। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जैसे हमारे नाबार्ड हो गया, बैंक्स हो गए, आरआरबीज हो गए, कमर्शियल बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई। और एग्रीकल्चर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स, नॉन इंस्टीट्यूशन मतलब कि कोई प्रोफेशनल सेटअप नहीं है और आपने वहाँ से लिए, जैसे मनी लेंडर हो गए, रिलेटिव्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, लैंडलॉर्ड्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, तो किसी से भी आप लोन ले रहे हैं, वो हो गया नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। अब इसी से नेक्स्ट आती है लीड बैंक स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसी को हम एरिया अप्रोच भी बोलते हैं। और ये लॉन्च हुई थी 1969 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर गदगिल, जिन्होंने सजेस्ट किया था इस एरिया अप्रोच को। और ये थे नरीमन जी, ठीक है, जो नरीमन जी थे उन्होंने सजेस्ट किया था कि कैसे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, मैं इसको करेक्ट कर दूंगी, पीडीएफ में नरीमन है, नरीमन जी जो है उन्होंने सजेस्ट किया कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, आगे डिवाइड कर सकते हैं यानी डिस्ट्रिक्ट्स को। अब इसमें है क्या बेसिकली, तो हर डिस्ट्रिक्ट में, मान लीजिए हमारी एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, इसमें जो भी बैंक जिसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस होंगी, फॉर एग्जांपल एसबीआई है, उसकी 14 ब्रांचेस है, तो उसको हमने क्या बना दिया, एक लीड बैंक बना दिया। ठीक है, और उसके बाद उसको क्या करना है, उसको देखना है कि उस एरिया में लोगों की क्या फाइनेंशियल नीड्स हैं और क्या बैंकिंग सर्विसेज सब तक पहुंच रही है या नहीं, वो उस बैंक का काम होता था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, फाइनेंशियल इंक्लूजन पर जाने की कोशिश करी। अब उसके बाद क्या इसके बाद आया, ये आई 1969 में, जब हमारे बैंक्स नेशनलाइज हुए थे उसी टाइम पर ही। उसके जस्ट 20 सालों के बाद यानी 1989 में आया आपका सर्विस एरिया अप्रोच, जिसमें क्या किया, अब 15 से 25 विलेजेस जो थे, जैसे कि छोटे छोटे गांव हैं, उनका एक क्लस्टर बना दिया और फिर उनमें एक रूरल ब्रांच खोल दी। और अब उस रूरल ब्रांच का ये काम होता था कि वो देखेगा कि कंप्लीट लोगों का कवरेज हो रहा है या नहीं और लोगों तक प्रॉपर क्रेडिट पहुंच रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसका बाद में एक्सटेंडेड वर्जन क्या हो गया, सर्विस एरिया अप्रोच, SAA। ये मैं ऐड कर दूंगी पीडीएफ में। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।